हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो यूपी टेट या फिर डी ट्रिपल एसपी के लिए पर्यावरण अध्ययन का ये इंपॉर्टेंट सेशन है। ये हमारा सेट नंबर 5 है और इसी तरीके से डेली हम एक एक सेट्स करके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वैसे 30 क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप भी इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में किस जैवमंडल रिजर्व को यूनेस्को वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व को, शेषाचलम को, मानस को या फिर देहांग को किया गया है? तो फिलहाल अगर हम देखें तो जो शेषाचलम है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। मानस जो है ये भी शामिल किया गया है, परंतु मानस जो है ये हमारा असम में है। दिहांग या फिर दिबांग जो है ये भी हमारा असम के क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर अगर हमारा जवाब होगा पन्ना टाइगर रिजर्व, इसको जो है 2020 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक वातावरण किससे बनता है? धरातल से, जलवायु से, पानी और वायु और पानी से या फिर उपरोक्त सभी से? तो प्राकृतिक वातावरण जो है उपर्युक्त सभी से बनता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण कहाँ पर समग्र दृष्टिकोण है? पर्यावरण कहाँ का समग्र दृष्टिकोण है? विश्व का, शहर का, घर का या फिर कस्बे का? तो न तो घर का है, न कस्बे का है, न शहर का है। यह जो पर्यावरण है वो विश्व का है, विश्व का समग्र दृष्टिकोण है। चौथा प्रश्न है, सौरमंडल में कहाँ पर जीवन संभव है? तो हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल में केवल और केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है। पांचवा प्रश्न है, मेले का आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक होना चाहिए? कोई भी काम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया होता है कि सबसे पहले आप योजना बनाएं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर ए और बी दोनों को देख करके आप इसको न टिक कीजिएगा, क्योंकि केवल तैयारी जो है वो कभी भी प्रॉपर तरीके से सत्य नहीं होगी। छठवां प्रश्न है, मेले का शुभारंभ करने के लिए क्या चाहिए? मुख्य अतिथि, दुकानों का आवंटन, मेले में शामिल होने वाले लोगों का चयन। तो अगर किसी भी आप मेले का शुभांकर कर रहे हैं तो अतिथि की भी आवश्यकता होती है, दुकानों के आवंटन की भी आवश्यकता होती है और मेले में शामिल होने वाले मुख्य लोगों का, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि उपर्युक्त सभी लोगों की आवश्यकता होती है। सातवां प्रश्न है, पर्यावरण मेले में होना चाहिए वन्य जीव, विलुप्त होने वाले वन्य जीव, ए और बी दोनों का चार्ट। तो जी हाँ, अगर आप पर्यावरण मेले का आयोजन कर रहे हैं तो आप चर्चा करेंगे वन्य जीवों पर और ऐसे वन्य जीवों पर भी चर्चा करेंगे जो कि अभी पृथ्वी से विलुप्त हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है कि ए तथा बी दोनों का। आठवां प्रश्न है, पर्यावरण मेले में किसके दुष्परिणामों के ऊपर ना टिकाएं होनी चाहिए? तो पेड़ के कटाई तथा अति चराई यानी कि ए और बी दोनों के ऊपर ही ये कटाएं होनी चाहिए। नवा प्रश्न है, पर्यावरण मेले के आयोजन में छात्रों को कितने समूह में बांटना चाहिए? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको 4 में बांटिए, 5 में बांटिए, 6 में बांटिए। तो उपर्युक्त सभी समूह जो हैं वो सत्य है कि 5, 9, 7 बच्चे किस हिसाब से हैं उस क्वांटिटी पर और किस तरीके का आप क्रिएटिविटी करवा रहे हो उनसे, किस तरीके की एक्टिविटी करवा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो आप उनको किसी भी तरीके से ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। 10वां प्रश्न है, छात्रों को मेले के लिए कार्य किसके अनुसार होना चाहिए? अगर आप छात्रों का जो मेले के लिए अगर कोई क्रियान्वयन कर रहा है तो वो कार्य किसके अनुसार होना चाहिए? वो जो है किसी लीडर के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो चपरासी हैं, जो क्लर्क हैं, किसी से भी आप कह दें कि चलो ठीक है मेले का आयोजन करना है और तुम मेले का आयोजन में स्टार्ट कर दो। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो है चपरासी, हमारा यहाँ पे जवाब जो है वो नेता है, केवल और केवल लीडर के द्वारा यानी कि लीडर के नेतृत्व में छात्रों के मेले का कार्य क्रिया करना ज़रूरी होना चाहिए, आवश्यक होता है। वैसे आप चाहे जैसे भी कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है, संपूर्ण मेले की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए? शासक को, शासन को, प्रशिक्षकों को या दुकानदारों को या पुलिस को? तो संपूर्ण मेले की जो जिम्मेदारी है वो प्रशिक्षकों को देनी देनी चाहिए, जो कि ट्रेंड हैं, जो उनको की नॉलेज है। ये नहीं कि प्रशासन को ही दे दें या फिर दुकानदारों को दे दें या फिर पुलिस को दे दें। ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए जो कि ट्रेंड हैं सिर्फ और सिर्फ इसी कार्य के लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 12वां प्रश्न है, मेले के प्रत्येक समूह को किस प्रकार के दायित्व आवंटन करना चाहिए? एक समूह में मेले के लिए स्थान के लोगों का चुनाव करना सही है। एक समूह को मेले के स्थान की स्वच्छता के बारे को बनाए रखना चाहिए, स्वच्छता को भी बनाए रखना चाहिए, स्थान का चुनाव भी करना चाहिए तथा टिकटों की व्यवस्था एवं बिक्री पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब उपयुक्त सभी स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। 13 नंबर प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जो पुष्कर मेला है ये राजस्थान के अजमेर जिला में आयोजित किया जाता है।
14 नंबर प्रश्न है, देश में मौजूदा यातायात व्यवस्था जो है वो हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे देश में 4 प्रकार की यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट है, वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। उसके बाद है 15 नंबर प्रश्न, भारत में रेल किसका प्रमुख साधन है? माल भाड़े का, यात्रियों के लिए? तो ए और बी दोनों सही हैं कि जो भारत में जो रेल है वो माल भाड़े तथा यात्रियों दोनों के लिए प्रमुख साधन है। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में यातायात किसको संभव बनाता है? व्यापार को, सैर सपाटा को, तीर्थ यात्रा को? ये जो है उपर्युक्त सभी को संभव बनाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 17 नंबर प्रश्न है, रेल यातायात देश के आर्थिक जीवन से संबंध है, यह किसके विकास को तेज करने में सहायक है? तो ये जो है वो कृषि के भी, उद्योग के भी और कृषि के दोनों के विकास को करने में सहायक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शंस में ए और बी बोथ है। तो हमारा जवाब होगा बोथ यानी ए और बी दोनों। 18 नंबर प्रश्न है, पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में कितने किलोमीटर चली थी? तो सही जवाब है 34 किलोमीटर। फिलहाल यहाँ पे 34 किलोमीटर है नहीं, 33 कुछ किलोमीटर चली थी, तो हम उसको 34 किलोमीटर मानते हैं। परंतु यहाँ पर ऑप्शंस में अप्रॉक्स में 35 दिख रहा है, तो हमारा जवाब होगा 35 किलोमीटर। और ये जो है मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में सबसे पहले चली थी। और इस समय जो है लॉर्ड डलहौजी जो है शासक था, भारत का गवर्नर था। 19 नंबर प्रश्न है, रेलवे वित्त कब से सामान्य राजस्व से पृथक हो गया? तो जो रेलवे वित्त है वो 1924-25 से सामान्य राजस्व से पृथक हो गया। 20 नंबर प्रश्न है, रेलवे ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया है? तो रेलवे जो है वो फेसबुक, ट्विटर तथा यूट्यूब इन सभी की शुरुआत किया हुआ है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। 21 नंबर प्रश्न है, किस रूप में सड़क देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है? तो यातायात के रूप में जो है सड़क आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा है। 22 नंबर प्रश्न है, सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? जो सीमा सड़क बोर्ड की विकास की स्थापना है वो 1960 ईस्वी में की गई। आगे है 23 नंबर, भारतीय राजमार्ग अभियंता की स्थापना कब की गई? तो ये जो है 1983 में की गई। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आंसर बता रही हूँ, आप अपने आंसर पे फोकस कीजिएगा। बाकी अगर आप ऑप्शन डिस्कस करने लायक है तो मैं ऑप्शंस को भी खुद ही डिस्कस करते हुए जा रही हूँ। 24 नंबर प्रश्न है, सेतु भारतम कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? 2012 से, 2015 से? तो जो सेतु कार्यक्रम है वो 2016 से प्रारंभ किया गया था। सेतु भारतम कार्यक्रम 2016, यहाँ पे सी ऑप्शन में है 2016। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौ वाहन निगम की स्थापना कब की गई? 1961 में, 1960 में, 1950 में या फिर 1970 में? तो जो भारतीय नौ वाहन निगम की स्थापना 1961 में की गई। 26 नंबर प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये जो बंदरगाह है वो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में ही चिल्का झील भी स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है। और इसी उड़ीसा में व्हीलर द्वीप भी स्थित है, जिसका पूरा नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? जो पोत परिवहन है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 28 नंबर प्रश्न है, नागरिक उड्डयन प्रखंड के प्रमुख भाग कौन है? तो नियामक, ढांचागत तथा परिचालन, ये तीनों ही नागरिक उड्डयन प्रखंड के प्रमुख भाग हैं। 29 नंबर प्रश्न है, हवाई परिवहन किन क्षेत्रों में है? तो हवाई परिवहन प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, अर्थात सरकारी भी है और सार्वजनिक भी है और निजी भी है। तो ए और बी दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं यहाँ पर, सी ऑप्शंस। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया? 1995 में, 1965 में, 1970 में या फिर 1960 में? तो जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है वो हम आपका 1995 में अस्तित्व में आया। और सीडीपी से भी प्रश्न बनता है कि मिड डे मील की शुरुआत कब से हुई थी, जो कि दिन में भोजन की व्यवस्था की गई स्कूलों में, तो वो भी 1995 से ही स्टार्ट हुआ था। तो इतने प्रश्न थे, 30 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से ये डेली हम 30-30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि जो आपका इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है वो स्ट्रांग हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।